अगर आप एथिकल हैकिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जरा सोचें, अगर एक ही सिस्टम में वो सब कुछ आपको मिल जाए जो आप चाहते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काली लिनक्स की, जो कि हर एथिकल हैकर के लिए एक बेहतरीन अल्टीमेट वेपन है। और आज इस वीडियो में मैं आपको काली लिनक्स के कुछ ऐसे पावरफुल टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानना हर बिगिनर लेवल के हैकर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये कहना भी गलत नहीं हो सकता कि अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में अभी स्टार्ट ले रहे हैं तो काली लिनक्स के ये टूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इस वीडियो का बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन टूल्स को जानने के बाद आप हैकिंग के हर एक मिशन में सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि इन हैकिंग टूल्स को अच्छी तरह से समझने और जानने के बाद आपको एक एज हासिल होगा, क्योंकि ये हैकिंग के हर मेथड्स में यूज होंगे, चाहे फिर वो नेटवर्क स्कैनिंग हो, पासवर्ड क्रैकिंग हो या वल्नरेबिलिटीज का अच्छे से एनालिसिस करना हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले टूल की, जो कि काली लिनक्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है और जिसका यूज बिगिनर लेवल के एथिकल हैकर्स को तो जरूर ही करना चाहिए। वो टूल है ब्रबसूट। ब्रबसूट एक पावरफुल टूल है जो कि काली लिनक्स में एथिकल हैकर्स के लिए यूज होता है। काली लिनक्स का ये पावरफुल टूल ज्यादातर वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये टूल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रबसूट का मेन पर्पस वेब एप्लीकेशन में से वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है। इसका यूज एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स बहुत ज्यादा करते हैं ताकि वेब एप्लीकेशन के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस एप्लीकेशन को सिक्योर किया जा सके। अब बात करते हैं इस पावरफुल टूल यानी कि ब्रबसूट टूल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉक्सी टूल। ये फीचर वेब ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है और मॉडिफाई करने की इजाजत देता है। इसका नेक्स्ट फीचर है स्कैनर। ये फीचर वल्नरेबिलिटीज को ऑटोमेट करता है, जैसा कि एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को डिटेक्ट करता है। अगला फीचर है इंट्रूडर, यानी ये फीचर एक एडवांस पेलोड और ऑटोमेटेड अटैक्स लॉन्च करने के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं अगले फीचर की तो वो है रिपीटर। ये फीचर सेम रिक्वेस्ट को बार बार टेस्ट करने के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट फीचर है सीक्वेंसर। ये फीचर एप्लीकेशन के टोकन सेशन की रैंडमनेस को एनालाइज करता है। अब बात करते हैं ये टूल हैकिंग में कैसे यूज होते हैं और एथिकल हैकर्स इन टूल्स को कैसे काम में लेते हैं, यानी हैकिंग के अंदर वो इन टूल्स का कैसे यूज करते हैं। लॉगिन बाईपास, ये लॉगिन पेजेस का ट्रैफिक इंटरसेप्ट करके उसको एनालाइज करता है और अगर वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो लॉगिन बाईपास किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हैकर्स इन्हें किस तरह से काम में लेते हैं। तो फॉर्म टेस्टिंग, किसी भी वेबसाइट के इनपुट फॉर्म्स को इस टूल की मदद से टेस्ट करते हैं, जैसा कि एसक्यूएल इंजेक्शंस और XSS अटैक्स के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी बात करते हैं इसके थर्ड यूसेज की, तो वो है सेशन हाईजैकिंग। इस मेथड के अंदर एक्टिव सेशंस को एनालाइज करके हैकर्स वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके फिर उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके आखिरी यूसेज की तो वो है सिक्योरिटी वीकनेस। इस मेथड के अंदर APIs और वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का डीपली और डिटेल के अंदर एनालिसिस किया जाता है। यूं इन तमाम यूसेज के अंदर आपने एक बात डीपली नोटिस की होगी कि ब्रबसूट कितना पावरफुल टूल है और इसके बगैर आप एक अच्छा हैकर नहीं बन सकते। सो इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ब्रबसूट के बारे में जानना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं काले लिनक्स के एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल की, जिसके बारे में हैकिंग की दुनिया में कदम रखने वाले बिगिनर्स को जानना बहुत जरूरी है। काली लिनक्स का वो पावरफुल टूल है Nmap टूल। Nmap टूल काली लिनक्स का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टूल है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स टूल है जो काले लिनक्स के अंदर नेटवर्क स्कैनिंग के लिए बहुत यूज होता है।
ये एथिकल हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए एक मस्ट हैव टूल है, क्योंकि इसका यूज करके आप नेटवर्क्स की डिटेल्स और वल्नरेबिलिटीज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं Nmap टूल्स के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जिनकी वजह से काले लिनक्स के अंदर इस टूल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो फीचर्स हैकर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। तो सबसे पहला फीचर है पोर्ट स्कैनिंग। ये टूल नेटवर्क डिवाइसेस के ओपन पोर्ट्स को स्कैन करता है। सो अगर मैं बात करूं इसके अगले फीचर की, तो वो है सर्विस डिटेक्शन। किसी भी टारगेटेड डिवाइस पर चलने वाली सर्विसेज और उनके वर्जन्स को ये डिटेक्ट करता है। इसके बाद जो इस टूल का फीचर इस टूल को इम्पोर्टेंट बनाता है वो है OS डिटेक्शन। इस टूल से ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि एक हैकिंग अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी फीचर है। अगर मैं बात करूं अगले फीचर की, तो वो है नेटवर्क मैपिंग। एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर और उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस का ये टूल पता लगाता है। और आखिरी फीचर जो इस टूल को मजीद इम्पोर्टेंट बना देता है वो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। NSC यानी Nmap स्क्रिप्टिंग का यूज करके स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं। इस कमांड की एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के और काले लिनक्स के थर्ड टूल की, जिसके बारे में जानना एक बिगिनर लेवल के एथिकल हैकर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काले लिनक्स का टूल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल है, जिसके बारे में हर एथिकल हैकर को ही जानना चाहिए। कि सोचें, अगर आपको किसी नेटवर्क की हर छोटी सी छोटी डिटेल के बारे में मालूम हो जाए कि कौन कौन आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और कौन कौन सा डेटा आपके नेटवर्क को यूज करके सेंड किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात कि उस कम्युनिकेशन के अंदर किस किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज होता है, ये सब कुछ मुमकिन है काले लिनक्स के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल की वजह से, जो कि एथिकल हैकिंग की दुनिया का एक गेम चेंजर टूल है, जिसको हैकिंग की दुनिया वायरशार्क टूल के नाम से जानती है। वायरशार्क टूल एक ऐसा टूल है जो कि लाइव नेटवर्क की ट्रैफिक को कैप्चर करके हर पैकेट्स का डिटेल एनालिसिस करता है। जरा आप इमेजिन करो कि किसी पब्लिक वाईफाई पर एक हैकर वायरशार्क टूल का यूज करके लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसा कि पासवर्ड्स और सेशन आईडीज को स्निफ करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वायरशार्क की मदद से वो हैकर वल्नरेबल प्रोटोकॉल्स को डिटेक्ट और ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके एनालाइज करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से मैं आपको इस अमेजिंग टूल की वर्किंग के बारे में समझाता हूँ। सपोज करो, अगर किसी वेबसाइट का लॉगिन डेटा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, तो वायरशार्क टूल जल्दी से उस पैकेट को कैप्चर करके आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिखा देगा। यहाँ सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं, तो वायरशार्क टूल आपको सस्पिशियस पैकेट्स और मिलिशियस एक्टिविटीज का पता लगाने में भी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप हैकिंग सीखने के लिए सीरियस हैं, तो वायरशार्क टूल को समझना और यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अब अपने इस वीडियो के लास्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल की, जिसका यूज काले लिनक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। वो टूल है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट टूल का हैकर्स और पेन टेस्टर अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं, यानी उनको जहां पर भी इस टूल की जरूरत होती है तो वो इस टूल की हेल्प जरूर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हैकर्स इस टूल का यूज ही क्यों करते हैं और क्या चीज इस टूल को बाकी के हैकिंग टूल से यूनिक और इम्पोर्टेंट बनाती है। तो बेसिकली मेटास्प्लॉइट टूल का काम यह है कि हैकर्स इसकी मदद से वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी में मौजूद फ्लॉस को ढूंढकर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये टूल पेलोड मॉड्यूल्स एक्सप्लॉइट का यूज करता है। अब बात करते हैं कि इस टूल को ब्लैक हैट हैकर्स कैसे इल्लीगल तरीकों से यूज करते हैं। तो यहाँ मैं बताता चलूं कि ब्लैक हैट हैकर्स इस मेटास्प्लॉइट टूल की मदद से किसी भी आउटडेटेड सिस्टम की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी अगर किसी एक सिस्टम के ऊपर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ब्लैक हैट हैकर्स
काले लिनक्स के इस टूल यानी कि मेटास्प्लॉइट का यूज करके आसानी से उस सिस्टम को अपना टारगेट बना सकते हैं और आसानी से ही उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं।